मूवी के स्टार्ट में एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ था और इसका रिसर्च सेंटर में फर्स्ट डे था और वो बाय प्रोफेशन एक नर्स थी। और अब एलिजाबेथ को वहाँ पर डॉक्टर वेस्ट से मिलवाया जाता है। डॉक्टर वेस्ट एलिजाबेथ को पूरा रिसर्च सेंटर दिखाते हैं और उसको अब डॉक्टर वेस्ट बताते हैं हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि अभी अनकॉन्शियस है और वो अगले 24 घंटे में दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा और उसका तुम्हें पूरी तरह से ख्याल रखना होगा और हमेशा खुश रखना होगा। इसलिए एलिजाबेथ डॉक्टर वेस्ट की बात मान जाती है और इसके बाद मूवी पास्ट में जाती है और ये साल है 2015 का। हम पास्ट में मार्क को देखते हैं जहाँ पर उसके डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसको कैंसर है और वो लास्ट 3rd स्टेज पर है और उसके पास जीने के लिए अब 1 साल है। ये सुनकर मार्क बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। मार्क को देखते हैं वो अपनी गाड़ी लेकर रोड पर खड़ा हुआ था। तभी वहीं पर उसकी फ्रेंड आती है जिसको मार्क की कंडीशन के बारे में अभी अभी पता चला था और वो उसके गले लगकर कहती है कि वो उसके बगैर नहीं रह पाएगी। और अब वो मार्क को अच्छा फील करवाने के लिए उसके सभी फ्रेंड के साथ डिनर प्लान करवाती है, लेकिन मार्क का इन सब चीज़ों से कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो उठता है और उठकर अपने रूम में टैबलेट लेने चला जाता है। अब मार्क वापस आता है और वापस आकर अपने सभी दोस्तों को एक 7 साल पुराना आर्टिकल दिखाता है। वो दिखाता है कि कुछ साइंटिस्ट ने बायो आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि अगला एक्सपेरिमेंट वो हम इंसानों पर करेंगे जिससे इंसानों के भी ऑर्गन बनाए जा सकते हैं। और मार्क को मरना नहीं था, वो जिंदा रहना चाहता था। और अब मार्क ये डिसाइड करता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर फ्रोजन लीफ में चला जाएगा, यानी कि ट्रायल स्लीप में, और वो इसके बाद अपने फ्यूचर में ही उठेगा। तब ये फ्यूचर के लोग उसके सेल्स को रिजनरेट करते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से उसको एक बार दोबारा से फिर से जिंदा कर पाएंगे, जो कि फ्यूचर में और ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी। मगर दूसरी तरफ नियोमी मार्क के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो ये चाहती थी कि मार्क अपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी रखे। अब इस बात पर मार्क कहता है मेरे फादर को भी कैंसर था, उन्होंने भी ट्रीटमेंट करवाया था, मगर इसके बावजूद भी वो जिंदा नहीं रह पाए थे और मैं ये नहीं चाहता कि मैं भी उन्हीं की तरह मर जाऊं। अब इस बात पर उसका एक फ्रेंड उससे कहता है कि डॉक्टर तुम्हारे मरने के बाद ही इस स्टेज पर लेकर जा सकते हैं। अब इस बात पर भी मार्क ने आइडिया सोचा हुआ था। वो कहता है वो खुद को मार लेगा जिससे डॉक्टर को लीगल राइट्स मिल जाएगा उसकी बॉडी को प्राइवेट स्टेटस स्टेज पर डालने के लिए। अब इसके बाद हमें फ्यूचर में दोबारा से दिखाया जाता है कि जहाँ पर डॉक्टर वेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी से एक पूरे इंसान की बॉडी को बना रहे हैं। और इसके बाद कुछ देर बाद जो डॉक्टर वेस्ट ने अपने टेक्नोलॉजी से इंसान तैयार किया था उसकी हम आँख खुलते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मार्क है, जिसे डॉक्टर ने उसकी पुरानी बॉडी से सेल्स को रिजनरेट कर नई बॉडी से ट्रांसफर किया होता है उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए। और जिस तरह न्यू बेबी बॉर्न के पेट पर कॉर्ड लगी होती है और अब मार्क की बॉडी पर भी ऐसे ही एक टाइप की तरह कॉर्ड लगी हुई थी जिससे मार्क को फूड सप्लाई दी जा सकती थी। और अगर ये पाइप उसकी बॉडी से अलग हो गई तो वो कुछ ही घंटों के लिए जिंदा रह पाएगा। इसके बाद मार्क को डॉक्टर वहाँ एक डिवाइस देते हैं ताकि वहाँ पे जो मार्क की पिछली ज़िंदगी की यादों को एक मेमोरी में स्टोर कर सके, जिसको डॉक्टर पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है क्योंकि मार्क वो इंसान था जिसको मरने के बाद दोबारा से ज़िंदा किया गया था। हमने मूवी के स्टार्ट में एलिजाबेथ को भी देखा था और अब इसको मार्क की केयर 100 डेज तक करनी होगी और अब 100 दिन तक मार्क को एक रूम में ही रहना होगा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर जाते हैं। मार्क की हालत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही थी मगर मार्क अकेला रहने की वजह से बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहा था और अब उसको अपनी पिछली ज़िंदगी याद आ रही थी, अपनी मम्मी के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी और अपने दोस्तों के साथ किए हुए मज़े। मार्क ने जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रखा था कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, मगर ऐसा उसके फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट उसको चलने के लिए भी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ रही थी। और अब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर जाता है, उसके 100 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं और इसी बात की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्टर वेस्ट अपनी पूरी टीम को मार्क के पास लाते हैं। मार्क को एक बॉक्स भी दिया जाता है जिसमें उसकी सभी पुरानी चीज़ें रखी हुई थीं और अब उन सब चीज़ों को देखकर मार्क को अपनी पुरानी लाइफ याद आ रही थी। यहाँ पर नियोमी का एक लेटर भी मिलता है। मार्क वो लेटर एलिजाबेथ को पढ़ने के लिए देता है। वो उसको पढ़ के सुनाती है जिसमें नियोमी ने लिखा था कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन मार्क बेचल स्लीप में था। नियोमी उसके बिना उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जब नियोमी 50 साल की हुई थी तो उसने भी ट्राइजेनिक स्लीप में जाने का फैसला किया
किया था, जिससे वो एक बार फिर मार्क के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। लेकिन अब जो नियोमी का लेटर सुनता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो सोचता है कि कैसे उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, और अब वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है। वो नियोमी के पेट्स के पास जाता है जहाँ पर उसकी बॉडी रखी हुई थी। मार्क डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो नियोमी को पहले की तरह से जिंदा कर दे, जैसे उसको जिंदा किया था, मगर डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। डॉक्टर उसे बताते हैं जब उन्होंने नियोमी की बॉडी को ट्रांस स्लीप में डाला था तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, और अब ये अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी बॉडी को दोबारा रिजनरेट नहीं कर सकते। और अब ये सब कुछ सुनकर मार्क अपने आप को नियोमी की इस हालत का जिम्मेदार समझता है, और अब वो और भी ज़्यादा उदास हो जाता है, जिससे उसकी हालत और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। और अब वहाँ के सभी डॉक्टर मार्क के बदलते रवैये को नोटिस कर रहे थे। वो इस पर डिस्कशन कर रहे थे कि एलिजाबेथ डॉक्टर से कहती है कि उन्हें मार्क को रिसर्च सेंटर से बाहर जाने देना चाहिए, ताकि वो जब बाहर की दुनिया को देखेगा तो शायद नियोमी को भूल जाएगा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं हमें मार्क को थोड़ा टाइम देना होगा ताकि वो खुद से नियोमी की यादों से बाहर निकल पाए। मगर अब कहीं ना कहीं एलिजाबेथ भी मार्क की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और उसको उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। अब एक दिन डॉक्टर वेस्ट के जाने के बाद मार्क उनके रूम में कीज चुरा लेता है। उनके रूम में जाकर उसको डॉक्टर की माइंड रीडर डिवाइस मिलती है। वो जब इस डिवाइस को पहन लेता है तो उसको डॉक्टर वेस्ट की सभी पुरानी यादें और उनकी लाइफ में किए गए एक्सपेरिमेंट दिखाई देने लगते हैं। और यहीं पर मार्क को पता चलता है कि उससे पहले डॉक्टर वेस्ट ने बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया था, मगर डॉक्टर वेस्ट सभी एक्सपेरिमेंट में फेल हो चुके थे। डॉक्टर वेस्ट ने लोगों को जिंदा तो किया था, मगर उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस थी, जिसकी वजह से उन लोगों की डेथ हो गई थी। लेकिन मार्क पर किया हुआ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और उसको कुछ भी नहीं हुआ था। मार्क डॉक्टर वेस्ट से मिलने आता है और उसको आकर कहता है कि वो उन सब लोगों की डेथ का जिम्मेदार है जिन पर डॉक्टर वेस्ट ने सभी एक्सपेरिमेंट किए थे। डॉक्टर वेस्ट अपनी सभी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है। अब कुछ देर बाद मार्क दोबारा से नियोमी के स्लीपिंग पॉड के पास जाता है और वहीं पर एलिजाबेथ भी आ जाती है। मार्क उसको अपनी पुरानी लाइफ की बातें बताता है कि कैसे उसने ट्राइजेनिक स्लीप में जाने से पहले अपनी जान दे दी थी और जहर पी लिया था। और आगे वो बताता है कि उसने अपनी फ्यूचर लाइफ को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था जैसे उसकी ये फ्यूचर लाइफ चल रही थी, और उसको जैसी जिंदगी मिली है उसकी पुरानी जिंदगी वैसी नहीं है। और अब वो एलिजाबेथ से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद की जान ले सके और वो इस पेन से बाहर निकल पाए, मगर एलिजाबेथ रोते हुए उसे मना कर देती है क्योंकि एलिजाबेथ भी कहीं ना कहीं मार्क से प्यार करने लगी थी। और अब जब मार्क अपने रूम में वापस आ जाता है तो एलिजाबेथ भी उसके पास आ जाती है और उसके गले लग जाती है, और साथ ही साथ उसके कान में उस मेडिसिन का नाम भी बता देती है जिसे पीकर वो आराम से मर जाएगा। और मार्क अब रिसर्च सेंटर के लैब में जाता है और वहाँ पर एलिजाबेथ की बताई मेडिसिन ढूंढने लगता है। और जब वो जहर पीने वाला था तभी उसको अपनी लाइफ का फ्लैशबैक नजर आता है जहाँ पर उसने उससे पहले भी जहर पीकर उसने अपनी जान दे दी थी। और अब मार्क वो बोतल लेता है और दोबारा से नियोमी के स्लीपिंग पॉड के पास आ जाता है। अपनी यादों को याद करते वो जहर पी लेता है और साथ ही साथ वो स्लीपिंग पॉड की पावर सप्लाई भी काट देता है ताकि अगर नियोमी को भी जिंदा किया गया तो वो भी इन फिजूल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाएगी। और अब वो उधर ही बैठकर अपने मरने का इंतजार कर रहा था। और अब हमें इसके बाद मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है मार्क की जब आंखें खुलती हैं तो उसके सामने सभी डॉक्टर थे। डॉक्टर वेस्ट उसको बताते हैं कि तुम्हें कैंसर से नहीं मरना था, इसलिए तुमने जहर पीकर अपनी जान दे दी दूसरी जिंदगी के लिए, और अब तुम अपनी इस दूसरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ने तुम्हें अपनी लाइफ गुजारने का एक और चांस दिया है और तुम इस चांस को ज़ाया नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू।